Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Inside Sports Science. In this lecture, we are going to study the another topic of human nervous system, that is functions of the brain. In the previous lecture, we have studied about central nervous system, peripheral nervous system and the structure of brain. So hi everyone, I'm your educator. You are watching Inside Sports Science. So let's begin. पार्ट्स ऑफ ब्रेन में हम सबसे पहले फोर ब्रेन को डिस्कस करने वाले हैं। फोर ब्रेन में तीन हिस्से प्रेजेंट होते हैं। cerebrum, that is the largest part, then comes the olfactory lobes, then comes the diencephalon. इन तीनों पार्ट्स में से हम सबसे पहले सेरेब्रम को देखेंगे। फोर ब्रेन में सबसे पहला हिस्सा है सेरेब्रम। सेरेब्रम हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है। इसमें दो हेमिस्फीयर प्रेजेंट होते हैं। दिस इज दी फर्स्ट हेमिस्फीयर, ये जो आपको नजर आ रहा है, एंड दिस इज दी सेकेंड हेमिस्फीयर, ये जो आपको नजर आ रहा है। और इसी दो हेमिस्फीयर की वजह से हम इसको ये भी बोलते हैं कि दिस टू हेमिस्फीयर आर लाइक वॉलनट लाइक स्ट्रक्चर, ये अखरोट की तरह भी दिखते हैं। करेक्ट। नाउ अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे, तो हमारा जो सेरेब्रम है, ये जो ऊपरी हिस्सा है, ये वहां पे एक फिशर से डिवाइडेड है। वॉलनट लाइक स्ट्रक्चर सेपरेटेड ऑन सुपीरियर साइड बाय अ लॉन्गिट्यूडिनल फिशर। ये जो आपको गड्ढा नजर आ रहा है, इस गड्ढे को हम फिशर बोलते हैं। ये जो गड्ढा है, दिस, इसको हम फिशर बोलते हैं। तो हमारा जो सेरेब्रम है वो सुपीरियर साइड से, यानी कि ऊपर की साइड से एक फिशर से डिवाइडेड होता है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट। लेकिन अगर आप इसको और ध्यान से देखें तो ये निचले हिस्से से जुड़ा हुआ भी है। ये जो रेडिश कलर का जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये रेडिश कलर का स्ट्रक्चर ये दोनों हेमिस्फीयर को जोड़ के रखा हुआ है। और इस रेडिश कलर के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कॉर्पस कोलोसम। राइट, कनेक्टेड ऑन द इंटीरियर साइड बाय कॉर्पस कोलोसम। ये है वो रेडिश कलर का स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस कोलोसम, जो कि दोनों ब्रेन को जोड़ के रखा हुआ है। ऊपर से तो ये डिवाइडेड है, लेकिन ये नीचे से अंदर साइड से ये जुड़ा हुआ है। नाउ ये जुड़ा हुआ क्यों है? अगर ये दोनों जुड़े हुए ना हो तो ये हिस्सा अपना काम करता है, ये हिस्सा अपना काम करता है। इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन, मतलब इन दोनों के बीच में जो ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन है वो नहीं हो पाएगा। इसलिए ये दोनों हिस्से नीचे से कॉर्पस कोलोसम से जुड़े हुए होते हैं। नाउ वन मोर थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर, जो हमारा राइट साइड वाला जो ब्रेन है, दिस इज द राइट साइड, ये हमारे लेफ्ट साइड के जो बॉडी पार्ट्स है ये उनको कंट्रोल करता है। और ये जो हमारा लेफ्ट साइड वाला जो ब्रेन है, लेफ्ट साइड वाला सेरेब्रम, ये हमारे राइट साइड के हिस्से को कंट्रोल करके रखता है। ऐसे क्रिस क्रॉस हमारे न्यूरॉन्स की कनेक्शन होती है। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमारा जो ईच हेमिस्फीयर है, सेरेब्रम का जो एक हेमिस्फीयर है, दिस इज दी वन हेमिस्फीयर, ये चार हिस्सों में डिवाइडेड होता है। इट इज डिवाइडेड इनटू फोर लोब्स, विच मीन्स अगर हम दोनों हिस्सों को मिलाएं तो टोटल 8 हिस्से होते हैं हमारे सेरेब्रम में, फोर ऑन ईच साइड। तो अब हम ये देखते हैं कि वो कौन से चार हिस्से हैं जिसमें हमारा सेरेब्रम डिवाइडेड होता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये है वो चार हिस्से। दिस bluish color part of the brain cerebrum is known as the frontal lobe. This yellowish color is known as the parietal lobe. This is occipital and this is temporal. करेक्ट। ये अलग अलग लोब्स का अलग अलग फंक्शन होता है जो हम अभी स्टडी करने वाले हैं। ये है हमारा फ्रंटल लोब। इस फ्रंटल लोब का फंक्शन क्या क्या होता है? इसका फंक्शन होता है थिंकिंग, स्पीकिंग। लेट्स सी इन डिटेल। थिंकिंग, स्पीकिंग। हमारा जो फ्रंटल लोब है, इसमें स्पेसिफिकली एक एरिया होता है जिसको हम बोलते हैं ब्रोकास एरिया। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। ये जो ब्रोकास एरिया है, ये एरिया हमारे स्पीच को कंट्रोल करता है। हम जो बोलते हैं उसको कंट्रोल करता है। अगर इस ब्रोकास एरिया में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो स्टैमरिंग हो सकती है। वो बंदा तुतला सकता है या हकला सकता है। करेक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा ब्रोकास एरिया का इंपॉर्टेंस। देन कम्स हमारा जो फ्रंटल लोब है, वो मेमोरी कलेक्ट करने का भी काम करता है। वॉलेंट्री मूवमेंट्स, हमारे जो स्केलेटल मसल है, उनको कंट्रोल भी हमारा फ्रंटल लोब करता है। क्रिएटिविटी, कैलकुलेशन, जजमेंट, ये सारे आपके फंक्शंस हमारा फ्रंटल लोब कंट्रोल करता है। करेक्ट। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें
तो इसमें आइडियाज प्रोडक्शन का काम हमारा मेन, अगर हम ध्यान से देखें तो ये आइडियाज बनाता है कि हमको आगे करना क्या है। ये सारे काम हमारा फ्रंटल लोब करता है, करेक्ट। जिसमें आप इंक्लूड कर सकते हो थिंकिंग, क्रिएटिविटी, जजमेंट, कैलकुलेशन। ये सारे एक्चुअल में आइडियाज ही हैं। मेमोरी जो आपके साथ हो चुका है। आपको जो सबसे ज्यादा फोकस करके रखना है वो है स्पीकिंग, जो हमारा ब्रोकास एरिया कंट्रोल करके रखता है, करेक्ट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड और अभी हम देखते हैं हमारे दूसरे लोब्स को। फ्रंटल लोब के पीछे होता है हमारा पैराइटल लोब। इस पैराइटल लोब के हम फंक्शंस देखते हैं। पैराइटल लोब हमारा लैंग्वेज को कंट्रोल करके रखता है। टच, सेंसरी रिसेप्शन। अगर आपको कोई टच करता है या आपको बहुत ज्यादा ठंडी लग रही है या अगर आपको गर्मी लग रही है, तो वो जो सेंस है उसको कंट्रोल करके रखता है पैराइटल लोब। वो डिसाइड करेगा कि आपको करना क्या है, करेक्ट। नाउ जो हमारा थर्ड लोब है दैट इज ऑक्सीपिटल लोब। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, इनके ऊपर आपके बोन्स भी प्रेजेंट होते हैं। फ्रंटल बोन आपने पढ़ा है, पैराइटल बोन भी आपने पढ़ा है, ऑक्सीपिटल बोन भी आपने पढ़ा है। तो जहां पे ऑक्सीपिटल बोन प्रेजेंट होता है उसी के नीचे आपका ऑक्सीपिटल लोब भी प्रेजेंट होता है सेरेब्रम का। अब हम ये देखते हैं कि इसके फंक्शंस क्या होते हैं। ऑक्सीपिटल लोब का फंक्शन होता है विजन एंड कलर परसेप्शन। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। लेट्स मूव बैक टू द डायग्राम। ये लेट्स से ये आपका स्कल है, ये आपका स्कल है, लेट्स से ये बोन है आपका। यहीं पे आपका समहाउ यहीं पे आपका आईज होती है, और जो आपकी आईज है, आईज के ठीक पीछे आपका ऑक्सीपिटल लोब होता है, करेक्ट। नाउ आप जो भी देखते हैं वो सीधा आपके ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू ये सीधा आपके ऑक्सीपिटल लोब में चला जाता है। तो आप इससे याद रख सकते हैं कि हमारे ऑक्सीपिटल लोब के ठीक सामने हमारे आईज होते हैं। और ऑक्सीपिटल लोब का फंक्शन क्या होता है, ये विजन कंट्रोल करता है और कलर परसेप्शन में आपकी हेल्प करता है, करेक्ट। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमारा जो अनदर लोब है, नेक्स्ट लोब, दैट इज आर टेम्पोरल लोब। आपको याद होगा जब हमने स्केलेटल सिस्टम पढ़ा था, एक टेम्पोरल बोन भी हमारे स्कल में प्रेजेंट होता है। उसी टेम्पोरल बोन के पीछे हमारा टेम्पोरल लोब प्रेजेंट होता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि टेम्पोरल लोब में ही हमारे ईयर्स आके फिट होते हैं, और वहीं पे उसके नीचे टेम्पोरल बोन के पीछे हमारा टेम्पोरल लोब प्रेजेंट है। तो इससे आप एक फंक्शन याद रख सकते हैं कि टेम्पोरल लोब आपका हियरिंग लर्निंग में हेल्प करता है। आपका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मेमोरी है वो भी आपका टेम्पोरल लोब ही कंट्रोल करके रखता है। और आपके टेम्पोरल लोब में एक वर्निकीज एरिया है जो आपके लिसनिंग में मदद करता है। नाउ जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो मेरा ब्रोकास एरिया वर्क कर रहा है, क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। और ये ब्रोकास एरिया कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे फ्रंटल लोब में, स्पीकिंग में मदद करता है। और आप सुन रहे हैं तो आपका वर्निकीज एरिया काम कर रहा है, और ये वर्निकीज एरिया कहाँ प्रेजेंट होता है? आपके टेम्पोरल लोब में, जहां पे आपके ईयर्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ दिस वर द फोर लोब्स ऑफ द सेरेब्रम। यहाँ पे हमारा सेरेब्रम खत्म होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है ब्रेन का, दैट इज ऑयल फैक्ट्री लोब्स। देखते हैं ऑयल फैक्ट्री लोब्स क्या होते हैं। ये है आपको नेसल पैसेज जो आपको नजर आ रहा है। इस नेसल पैसेज के ऊपर ये जो आपको नजर आ रहा है, दिस दिस इज नोन एज ऑयल फैक्ट्री लोब्स, और हम इसको ऑयल फैक्ट्री बल्ब भी बोल सकते हैं। इस ऑयल फैक्ट्री लोब से आपको कई सारे दिस फाइबर लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे बाहर निकले हुए येलोइश कलर के नजर आ रहे होंगे। ये सारी चीजें हैं क्या? इसको हम बोलते हैं ऑयल फैक्ट्री एपिथीलियम। ऑयल फैक्ट्री एपिथीलियम। ये करते क्या है, ये स्मेल को रिसीव करते हैं और ये मैसेज भेजते हैं हमारे ब्रेन को, जिससे हम स्मेल की आइडेंटिफिकेशन कर पाते हैं। लेट्स सी यहाँ पे ऑयल फैक्ट्री लोब्स काम क्या करता है। ये स्मेल ऑयल फैक्ट्री एपिथेलियम प्रेजेंट इन द नेसल पैसेज। हमारे नेसल पैसेज में, दिस इज आवर नेसल पैसेज जो मैंने अभी आपको बताया। इस नेसल पैसेज में ये जो येलोइश कलर का आपको नजर आ रहा है, दिस इज ऑयल फैक्ट्री एपिथेलियम।
ये स्पून शेप्ड या क्लब्ड शेप का स्ट्रक्चर होता है, आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। दिस इज स्पून शेप्ड या क्लब शेप। जो हॉकी स्टिक होता है, क्लब सॉरी, जो गोल्फ का जो स्टिक होता है वो कुछ इसी स्ट्रक्चर का होता है, इसलिए हम इसको क्लब शेप या स्पून शेप का बोलते हैं। प्रेजेंट ओवर द ऑयल फैक्ट्री एपिथेलियम। दिस इज आर ऑयल फैक्ट्री एपिथेलियम, और इसके ऊपर प्रेजेंट होता है हमारा ऑयल फैक्ट्री लोब। ये करता क्या है, ये स्मेल के आइडेंटिफिकेशन का काम करता है, जिससे हम ये पहचान पाते हैं कि जो स्मेल आपको आ रही है वो किस चीज की स्मेल है। जनरली ऐसा बोला जाता है कि जो फीमेल्स की जो स्मेलिंग कैपेसिटी होती है, जो स्मेल आइडेंटिफिकेशन की जो कैपेबिलिटी होती है वो मेल से ज्यादा होती है। और अगर हम बाकी एनिमल्स में कंपेयर करें तो डॉग्स, वुल्व्स, ये कुछ ऐसे जानवर है जिनके ऑयल फैक्ट्री लोब्स काफी सेंसिटिव होते हैं, जिससे वो बहुत ही आसानी से स्मेल्स का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। करेक्ट। यहाँ पे हमारा ऑयल फैक्ट्री लोब कंप्लीट होता है। अभी हम बढ़ते हैं हमारे आगे आगे के पार्ट्स में, ब्रेन के। इसके बाद आता है हमारा डायनसेफ्लॉन। हम अभी ये देखते हैं कि डायनसेफ्लॉन दिखता कैसे है। दिस इज द डायनसेफ्लॉन। ये बाहर से अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो ये नजर नहीं आता है। दिस ग्रीनिश पार्ट, इट इज डायनसेफ्लॉन। ये बाहर से अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो ये नजर नहीं आता है। अगर इसको आपको देखना है तो आपको ब्रेन को बीच से कट करना पड़ेगा, तब आपको ये डायनसेफ्लॉन नजर आएगा। ये पूरा जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है ये उससे पूरा कवर्ड रहता है, इसलिए बाहर से नजर नहीं आता। आपको दिख रहा होगा ये जो पूरा हिस्सा है इसका, ये पूरा सेरेब्रल हेमिस्फीयर से कवर्ड है। अगर आपको इसको देखना है इसलिए आपको इसको कट करना पड़ेगा हमारे ब्रेन को। अभी हम इसके फंक्शंस देखते हैं। इसको हम और डिटेल में अगर स्टडी करें तो ये कुछ ऐसा दिखता है। डायनसेफ्लॉन में हमारे तीन और स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। द फर्स्ट वन इज थैलेमस, द सेकंड वन इज हाइपोथैलेमस, एंड द थर्ड वन इज एपीथैलेमस। करेक्ट। हम अभी वन बाय वन इन तीनों के स्ट्रक्चर और इन तीनों के फंक्शंस को हम स्टडी करने वाले हैं। ओके, लेट्स सी। सबसे पहले हम देखते हैं कि थैलेमस के बारे में। दिस इज आर थैलेमस। दिस पर्पल कलरिश स्ट्रक्चर इज थैलेमस। थैलेमस ये दो ओवल बॉडी होती है। दो कैसे? ये एक हिस्से में है, ये आपके एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर में है, दूसरे सेरेब्रल हेमिस्फीयर में ये एक और प्रेजेंट होता है, इसलिए ये दो स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है। दूसरा, ये रिले सेंटर का काम करता है। व्हाट इज रिले सेंटर? आपने रिले रेस खेला ही होगा जिसमें आपको बैटन को एक्सचेंज करना पड़ता है। पहले एक प्लेयर बैटन लेके रन करता है, उसके बाद ये बैटन को दूसरे प्लेयर को पास ऑन कर देता है। इसी तरीके से जो हमारा रिले सेंटर है ये इंफॉर्मेशन को पास ऑन करता है। जो हमारे एफरेंट नर्व से जो इंफॉर्मेशन आता है नीचे से हमारे बॉडी के, ये हमारे थैलेमस को पास ऑन कर हमारे थैलेमस तक पहुंचना है। और ये जो हमारा थैलेमस है ये हमारे हेमिस्फीयर, सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, ये उनको पास ऑन करता है। तो जितने भी इंफॉर्मेशन है, जितने भी स्टिमुलस है जो हमारे बॉडी में आते हैं, वो आफ्टर ऑल थैलेमस को पास करके ही हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं, हमारे सेरेब्रम तक पहुंचते हैं। दूसरा, जो सेरेब्रम जो इंस्ट्रक्शन देता है, जो वो आइडियाज जनरेट करता है, उस आइडियाज को भी पूरे बॉडी पार्ट्स में सर्कुलेट करना है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन देता है, ये इन्फॉर्मेशन भी जो आपका आउटपुट है वो भी आपके थैलेमस से पास ऑन होके ही आपके बॉडी के दूसरे दूसरे पार्ट्स तक पहुंचता है। ये है इसका फंक्शन। करेक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसलिए हम इसको बोलते हैं रिले सेंटर, क्योंकि हमारा जितना भी स्टिमुलस है, जितना भी इंफॉर्मेशन है, ये सारा का सारा थैलेमस से पास होके ही गुजरता है। करेक्ट। आई होप आपको थैलेमस समझ में आया होगा। नाउ कम्स द एपिथैलेमस। ये एक नॉन नर्वस पार्ट होता है। पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि व्हाट इज एपिथैलेमस। दिस इज एपिथैलेमस। लेट मी इरेज इट फर्स्ट। दिस इज एपिथैलेमस। ये करता क्या है? इसका कोई भी नर्वस रेगुलेशन या नर्वस फंक्शन नहीं होता है। ये करता क्या है? ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सिक्रीट करता है। किसके साथ? पाया मैटर के साथ। अब ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ये होता क्या है? फर्स्ट, ये हमारे जो ब्रेन है उसके आउटर पार्ट में, उसके बाहरी हिस्से में ये प्रेजेंट होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और मैंने आपको बताया था कि ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है ये हमारा पाया मैटर भी रिलीज करता है।
ये करता क्या है, ये जो आपका जो 1.5-2 किलो का जो हेड है, ये आपको भारी फील ना हो, इसलिए एक एक्सटर्नल फोर्स लगाता है। ये जो हमारा हेड है, ये बहुत ही ज़्यादा भारी है और ये भारी फील ना हो, इस चीज़ का फंक्शन, इस चीज़ को इंश्योर करना, ये काम होता है हमारे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का। प्लस ये हमारे ब्रेन में डिहाइड्रेशन होने से भी रोकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और ये किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है? ये रिलीज़ होता है एपिथैलेमस और पाया मैटर के द्वारा। करेक्ट? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आगे हम देखते हैं दैट इज़ हाइपोथैलेमस। हमारे हाइपोथैलेमस के 2 फंक्शन होते हैं। एक न्यूरल फंक्शन जो हम अभी पढ़ने वाले हैं और एक होता है हमारा एंडोक्राइन फंक्शन जो हम बाद में पढ़ेंगे। एंडोक्राइन रोल क्या होता है? ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है कई सारे। इसको हम आगे आने वाले चैप्टर्स में हम स्टडी करेंगे। अभी हम न्यूरल फंक्शन देखते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि हमारा हाइपोथैलेमस प्रेजेंट कहाँ पे होता है। दिस इज हाइपोथैलेमस। थैलेमस के नीचे होता है हमारा हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस के नीचे होता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो चने जैसा जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, इसके बारे में भी हम केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे। अभी हम हाइपोथैलेमस को देखते हैं। हाइपोथैलेमस हमारा प्रेजेंट होता है थैलेमस के नीचे में। करेक्ट? इसका फंक्शन क्या होता है? इसका पहला जो न्यूरल रोल होता है वो है रेगुलेट द टेम्परेचर। ये हमारे बॉडी में टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है। ये इंश्योर करता है कि जैसे मान लो अगर ठंड का मौसम है तो इंश्योर करता है कि हीट हमारे बॉडी से बाहर ना जाए। करेक्ट? या अगर हमारे बॉडी में हीट ज्यादा ही है तो ये स्वेटिंग कराता है, जिससे हमारे बॉडी में जो हीट है वो रिलीज हो जाता है। अब स्वेटिंग से हीट कैसे रिलीज होता है? हमारा बॉडी स्वेट सिक्रेट करता है और जब इवापोरेट होता है तो हमारे बॉडी से हीट को लेके वो इवापोरेट हो जाता है और हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाता है। करेक्ट? ये हमारे थर्स्ट को भी रेगुलेट करता है। अगर आपको प्यास लग रही है विच मीन्स आपका हाइपोथैलेमस ही आपको बता रहा है कि आपको पानी पीने की जरूरत है। करेक्ट? तो जो प्यास जो लगती है वो हाइपोथैलेमस की वजह से ही लगती है। नाउ हंगर, आपको जो भूख लगती है, ये भी जो स्टिमुलस है ये भी आपको हाइपोथैलेमस देता है। खाना खाने के बाद जो आपको फील होता है कि हाँ आपका पेट भर चुका है, यू हैव ईटन इनफ, तो जो पेट भरने वाला जो फीलिंग होता है इसको स्टाइटी बोलते हैं। ये फीलिंग को भी हाइपोथैलेमस जनरेट करता है और सेक्सुअल डिजायर को भी हाइपोथैलेमस ही जनरेट करता है। करेक्ट? आई होप आपको पूरा का पूरा हाइपोथैलेमस क्लियरली समझ में आया होगा। एक बार इस स्ट्रक्चर को आप दोबारा देख लीजिए। दिस इज द थैलेमस। थैलेमस के थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा साइड में प्रेजेंट होता है हमारा एपिथैलेमस और थैलेमस के नीचे प्रेजेंट होता है हमारा हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस के नीचे प्रेजेंट होता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ पे हमारा फोर ब्रेन कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं हमारे मिड ब्रेन पे। ये है हमारा मिड ब्रेन। ये जो आपको लाइट ग्रीनिश कलर का आपको नजर आ रहा है, दिस इज आर मिड ब्रेन। अभी हम ये देखते हैं कि मिड ब्रेन में हमारे कितने पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। हमारे मिड ब्रेन में 2 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं क्रूरा सेरिब्राई एंड द सेकंड पार्ट इज कॉर्पोरा क्वाड्राजेमिना। अब ये हम देखते हैं कि इन दोनों के स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं और इनके फंक्शंस क्या होते हैं। ओके, द फर्स्ट वन इज क्रूरा सेरिब्राई जिसको हम बोलते हैं सेरेब्रल पेडंकल्स एंड द सेकंड वन इज कॉर्पोरा क्वाड्राजेमिना। लेट्स सी देयर स्ट्रक्चर। दिस इज क्रूरा सेरिब्राई। लेट मी चेंज द कलर। दिस इज क्रूरा सेरिब्राई। ये जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये पूरा है आपका मिड ब्रेन। करेक्ट? एंड दिस इज क्रूरा सेरिब्राई और ये हमारे वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। करेक्ट? और हमारा जो नेक्स्ट है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, वो हमारे डोर्सल साइड में प्रेजेंट होता है, इसके पीछे, जो हम आगे आने वाले स्ट्रक्चर्स में देखेंगे। बात करते हैं हम सबसे पहले अपने क्रूरा सेरिब्राई की, जिसको हम सेरेब्रल पेडंकल्स भी बोलते हैं। ओके, लोकेटेड ऑन द वेंट्रल साइड एंड इट एक्ट्स लाइक अ रिले सेंटर। जैसे हमने अभी हाइपोथैलेमस पढ़ा था, उसका काम क्या है? वो एक रिले सेंटर का काम करता है। नीचे से जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है जो हमारे सेरेब्रम तक पहुंचनी होती है, वो सबसे पहले हाइपोथैलेमस से होके गुजरती है।
और ऊपर से जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है जिसको नीचे जाना होता है वो भी सबसे पहले हाइपोथैलेमस से गुजरता है, फिर उसके बाद वो नीचे जाता है। इसी तरीके से हमारा जो क्रूरा सेरिब्राई है वो भी एक रिले सेंटर की तरह काम करता है। यहाँ से जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है नीचे से ये ऊपर सेरेब्रम तक इसी के थ्रू होके जाती है। और जब हमारा सेरेब्रम कोई भी इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन देता है वो जब हमारे नीचे के बॉडी पार्ट से पहुंचता है तो वो इसी के थ्रू होके पहुंचता है। इसलिए हम इसको रिले सेंटर बोलते हैं। इट इज लोकेटेड ऑन द वेंट्रल साइड एंड इट एक्ट्स लाइक अ रिले सेंटर। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ये होता क्या है? ये 4 ऑप्टिक लोब्स होते हैं जो हमारे मिड ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। अभी हम देखते हैं कि ये दिखते कैसे हैं। ये जो आपको 4 लोब्स नजर आ रहे हैं, 1 2 दिस इज 3 एंड दिस इज 4। यहाँ पे भी ये सेम डायग्राम है, बस मैंने इन दोनों को अलग अलग करके दिखाया हुआ है। दिस 4 लोब्स दिस आर क्वाड्राजेमिना। क्वाड्राजेमिना हम इसको क्यों बोल रहे हैं? क्वाड्रा वर्ड क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे ये 4 प्रेजेंट है, 1 2 3 एंड 4। करेक्ट। नाउ अभी हम इनके फंक्शंस देखते हैं। ये और फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। ये हमारे 2 ऑप्टिक लोब्स हैं। ऑप्टिक लोब्स विच मींस रिलेटेड टू लाइट। अभी हम देखते हैं लाइट से रिलेटेड कैसे हैं। ओके, इसमें प्रेजेंट होते हैं 2 सुपीरियर कॉलिक्यूलस और 2 इंफीरियर कॉलिक्यूलस। कॉलिक्यूलस का मतलब क्या होता है? कॉलिक्यूलस मींस हिल लाइक स्ट्रक्चर। ये 4 हिल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। दिस इज टू सुपीरियर कॉलिक्यूलस। ये हमारा सुपीरियर कॉलिक्यूलस एंड दिस आर टू इंफीरियर कॉलिक्यूलस। करेक्ट। इन दोनों के अपने अलग अलग फंक्शंस हैं। अभी हम इसको स्टडी करते हैं यहाँ पे। सुपीरियर कॉलिक्यूलस का फंक्शन होता है हमारा कंट्रोल्स विजुअल रिफ्लेक्स। अब ये विजुअल रिफ्लेक्स क्या होता है? हैंड आई कोऑर्डिनेशन। ये होता क्या है? लेट से सपोज आपके सामने कोई पेपर है, आपके पास कोई लेटर है, या आप जब एग्जामिनेशन में जाते हो, जब आखिरी के 5 या 10 मिनट बचे होते हैं और आपको एक अच्छा खासा 10 मार्क्स का, लेट से यू आर लेफ्ट विथ ओनली 2 मिनट्स और आपको 10 मार्क्स का एक अच्छा खासा नोट लिखना है, एसे लिखना है, तो आप अपनी इतनी बेहतरीन हैंडराइटिंग में लिखते हो कि टीचर को समझ ही नहीं आता है। तो टीचर क्या करेगा? आपका पेपर सामने मिलेगा और अपने आप वो आपका हेड, अपना हेड पेपर के पेपर के सामने बेंड कर लेगा। समझ में आया आपको? तो ये जो रिफ्लेक्स है, जो अपने आप, आपको सोचना नहीं पड़ता इसको करने के लिए, आप अपने आप अपना हेड को बेंड करोगे पेपर की तरफ, या फिर आपके नजरों में कोई एकदम से टॉर्च मार दे, आप क्या करेंगे? आप एकदम से अपना हेड दूर करेंगे या एकदम से आप अपना हेड टर्न करेंगे। इसको हम बोलते हैं विजुअल रिफ्लेक्स। इसको करने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिकली आपका बॉडी कर लेता है। ये वो रिफ्लेक्स है जो विजुअली आपको मिलता है, विच मीन्स आपने कुछ देखा, विजन, आपने कुछ देखा और उसके हिसाब से आपने अचानक से कुछ काम किया। इसको हम बोलते हैं विजुअल रिफ्लेक्सेस। करेक्ट। और ये इसको कंट्रोल कौन करता है? ये कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना के 2 सुपीरियर कॉरिक्यूलस। दिस दिस कंट्रोल्स योर विजुअल रिफ्लेक्सेस। करेक्ट। इसके बाद आता है हमारा 2 इंफीरियर कॉलिक्यूलस, जो हमारे ये होते हैं, दिस आर इंफीरियर कॉलिक्यूलस। ये क्या कंट्रोल करते हैं? ये हमारे कंट्रोल ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस। क्या होता है ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस? सपोज आप किसी अनजान जगह पे हैं जहां पे आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई भी नहीं जानता और एकदम से किसी ने आपका नाम बुलाया, आपका हेड एकदम से एज ऑफ सडन टर्न होगा। आप ये सोचेंगे कि इस अनजान जगह में मेरा नाम किसने लिया। तो ये जो आपने सुन के जो एकदम से आपने अपना हेड टर्न किया, इसको हम बोलते हैं ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस। या फिर आपकी यहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ पे आपका कोई फ्रेंड खड़ा है, इसने कुछ बोला और आपको सुनाई नहीं दिया, तो आप एकदम से अपना हेड टिल्ट करेंगे इसकी तरफ ताकि आपको क्लियरली सुनाई दे। ये सब करने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिकली आपका बॉडी परफॉर्म करता है। तो इसको कंट्रोल कंट्रोल करके रखता है, इसको कंट्रोल करते हैं 2 इंफीरियर कॉलिक्यूलस, जो कि ये होते हैं। करेक्ट। यहाँ पे हमारा मिड ब्रेन कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने हाइंड ब्रेन के बारे में। दिस इज आवर हाइंड ब्रेन।
कि जो यहाँ से शुरू हो रहा है, दिस इज pons feruli, medulla oblongata एंड दी cerebellum। हाइंड ब्रेन के हमारे 3 हिस्से होते हैं। द फर्स्ट वन इज pons feruli, द सेकंड वन इज medulla oblongata एंड द थर्ड वन इज दी cerebellum। वन बाय वन हम स्टडी करते हैं इन तीनों के स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस के बारे में। pons feruli के बारे में हमने सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था। अगर किसी ने ये लेक्चर नहीं देखा है, देन आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गो एंड वॉच दैट लेक्चर। करेक्ट। ये करता क्या है? रिले सेंसरी इंफॉर्मेशन टू सेरेबेलम। ये जितने भी सेंसरी इंफॉर्मेशन इसके पास आते हैं वो सेरेबेलम के पास पहुंचाता है। सेकेंड वन इज कनेक्ट्स फोर ब्रेन टू हाइंड ब्रेन। दिस इज आर फोर ब्रेन। ये जो ऊपर इतना बड़ा हिस्सा आपको नजर आ रहा है, दिस वन, एंड दिस इज आर हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करता है आपका pons feruli। इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है, जो मैंने आपको पहले भी बता चुका है, वो है रेगुलेट्स ब्रीथिंग। ये ब्रीदिंग को रेगुलेट करता है। कैसे? इस pons feruli में, लेट मी इरेज दिस फर्स्ट। इस pons feruli में आपके दो सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इसको हम बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर एंड इसको हम बोलते हैं एपनेस्टिक सेंटर। इसको मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में बताया था। न्यूमोटैक्सिक सेंटर और एपनेस्टिक सेंटर आपके इनहेलेशन के प्रोसेस को स्टॉप कराते हैं और एक्सहेलेशन को स्टार्ट कराते हैं। दिस आर द फंक्शन ऑफ न्यूमोटैक्सिक सेंटर एंड एपनेस्टिक सेंटर, और ये हमारे pons feruli में प्रेजेंट होते हैं। करेक्ट। जो फोर्थ फंक्शन है हमारे pons feruli का, वो है कंट्रोल्स स्लीप साइकिल। करेक्ट। इतने सारे फंक्शंस में जिसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है pons feruli का, वो है regulates breathing। Correct। Now let's move to the medulla। This lower part, this is medulla। मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको मेडुला के भी फंक्शंस बताए हैं। मेडुला दो चीज को सबसे ज्यादा कंट्रोल करता है। द फर्स्ट वन इज ब्रीदिंग एंड हार्ट बीट। मैंने आपको बताया था। सबसे पहले हम इसके बाकी फंक्शंस को देखते हैं और फिर इसके बारे में भी हम रिपीट करते हैं जो मैंने आपको पहले पढ़ाया है। कंट्रोल्स इनवॉलेंटरी प्रोसेसेस। इनवॉलेंटरी प्रोसेस में क्या आता है आपका? आपका हार्ट बीट, ब्रीथिंग, डाइजेशन, यूरिनेशन। दिस आर इनवॉलेंटरी प्रोसेसेस जो हम अपने विल पे कंट्रोल नहीं कर सकते, ये अपने आप चलते रहते हैं और उसको हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा कंट्रोल करता है। दूसरा, हमारे मेडुला ऑब्लंगेटा में कार्डियक सेंटर भी प्रेजेंट होता है। ये मैंने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में अच्छे से बताया है। ये करता क्या है? जब भी एज सच कोई एबनॉर्मल सिचुएशन आती है, एबनॉर्मल कंडीशंस आती है, तो मेडुला ऑब्लंगेटा में जो कार्डियक सेंटर है वो एसए नोड को मैसेज पहुंचाता है कि आप अभी अपने हार्ट रेट को इंक्रीज कीजिए। ये काम होता है हमारे कार्डियक सेंटर का जो मेडुला में प्रेजेंट होता है। करेक्ट। नाउ हमारे कार्डियक सेंटर में एक ब्रीदिंग सेंटर भी होता है। इसको हमने और अच्छे से पढ़ा था, जिसमें हमने ये देखा था कि एक होता है हमारा डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप और एक होता है हमारा वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। करेक्ट। डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप क्या इंश्योर करता है? ये इंश्योर करता है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स आपकी ब्रीदिंग होगी, और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप आपके इनहलेशन, आई एम सॉरी, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप आपके कितने टाइम्स इनहलेशन होगा, इसको डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप मॉनिटर करता है, और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप इनहलेशन और एक्सहेलेशन दोनों को मॉनिटर करता है। करेक्ट। उसके बाद मेडुला ऑब्लंगेटा आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, वैसोमोटर एक्टिविटी को भी कंट्रोल करता है। व्हाट इज वैसोमोटर? ब्लड वेसल्स के जो मूवमेंट होते हैं हम उसको बोलते हैं वैसोमोटर। उसको भी कौन कंट्रोल करता है? मेडुला। वॉमिट सेंटर, जब भी आपको उल्टी आती है तो इसका मैसेज भी हमको मेडुला देता है। एंड डाइजेशन। दीज ऑल आर द फंक्शंस ऑफ मेडुला। दिखता कैसे है हमारा मेडुला? दिस वन, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज मेडुला। हमने अभी पॉन्स पढ़ लिया, दिस इज pons feruli। हमने मेडुला पढ़ लिया। नाउ वी आर लेफ्ट विथ cerebellum। cerebellum इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट, और ये भी हमारे सेरेब्रम की तरह दो सेरेबेलम हेमिस्फीयर प्रेजेंट होता है, और ये वर्मिस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं।
ये है हमारा वर्मिस। ये कुछ हमारा वर्मिस कुछ ऐसा दिखता है, करेक्ट। और इसी वर्मिस से हमारे दोनों जो सेरेब्रम है, लाइक दिस एंड लाइक दिस, ये कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। हमारे सेरेबेलम में भी कई सारे कॉन्वोल्यूशंस प्रेजेंट होते हैं। कॉन्वोल्यूशंस मतलब ये जो ऐसे जो गड्ढे होते हैं, लाइक दिस, ये हमारे सेरेब्रम में भी होते हैं, लाइक दिस। ये कुछ कॉन्वोल्यूशंस हमारे सेरेबेलम में दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं। ये कॉन्वोल्यूशंस करते क्या है, ये सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं नर्व्स के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा नर्व इनमें अटैच हो पाए और ज्यादा से ज्यादा इंपल्सेस का ट्रांसपोर्ट हो पाए। नाउ इसका मेन फंक्शन है ये बैलेंस बना के रखता है, करेक्ट। और वो बैलेंस जब हम वॉकिंग करते हैं या जब हम साइकिलिंग करते हैं तब ये काम करता है, करेक्ट। सो दिस वाज द सेरेबेलम। यहाँ पे आपका सारा जो ब्रेन है, ब्रेन के जितने भी टाइप्स है, ब्रेन के जितने भी पार्ट्स है, हमने वो कंप्लीट कर लिया है। दिस इज ऑल फॉर टुडेस वीडियो। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि कैसे हमारा रिफ्लेक्स एक्शन काम करता है, और हम ये देखेंगे कि हमारा लिम्बिक सिस्टम वो कैसे काम करता है। I hope you are understanding all the concepts. If you have any doubt, then please let me know in the comment section. I will try my best to solve your doubts. If you find this video very useful, then please like, share, comment and subscribe to the channel. See you in the next video. Till then, goodbye.